अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर ये क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स है इसका एक्सरसाइज नंबर 8.4 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इससे पहले एक दो मेथड्स तो हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये हमारे पास इक्वल टू 5 ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो चलो 1 से अगर हम 1 इम्प्लाइज दैट अगर 1 को हम लिखना चाहें तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 7, ये x दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पर ग्राफिकली जो आपने अगर इसको सॉल्व करना है, वैसे तो अगर आप सॉल्व करना है तो इसको दोनों को ऐड करें, यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। x प्लस एक्स ये 2x इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस 5 ये इक्वल टू 12 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे x इक्वल टू 6। x की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम ग्राफिकली करेंगे तो ग्राफिकली के लिए हम लेते हैं यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू यहाँ पर अगर हम ले लें x की वैल्यू 0 लेते हैं तो देखें y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, y इक्वल टू 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7। और अगर अब पुट करें, अब यहाँ पर अगर आप पुट x इक्वल टू यहाँ पर अगर 1 पुट कर लेते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में। तो y इक्वल टू आपके पास 7 माइनस 1 ये आपके पास y की वैल्यू आएगी 6। और इसी तरह अगर इस x की वैल्यू अगर 2 पुट कर लें, पुट x इक्वल टू 2n इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर इस तरह आप ये पुट कर लें तो y इक्वल टू यानी 7 माइनस x की जगह अगर आप 2 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। और इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू 3 ले लें, फिर एक बड़ी वैल्यू भी ले लेते हैं, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो 3 इम्प्लाइज दैट ये आपके पास जो 3 बनेगा इसकी वैल्यू आपके पास y इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू ये आपके पास y की वैल्यू आएगी 4। और इसी तरह पुट अगर आप ले लें इसकी आगे एक और वैल्यू ले लें, 7 लेते हैं, 6 ले लेते हैं, पुट x इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन 3। तो 3 इम्प्लाइज दैट ये आपके पास y इक्वल टू 7 माइनस आपके पास हो जाएगा 6 इक्वल टू 1। y की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक लीनियर जो इक्वेशन यहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं गिवन वो हम इसके लिए अब ड्रा कर लेते हैं इस इक्वेशन के लिए, ताकि यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरीके से। ये आपके पास 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे आप लेना चाहें तो 10। इसी तरह 1 2, लेकिन ये साथ माइनस भी है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे लें तो 10। इसी तरह जब नीचे आएंगे तो y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है, इसको हम x और इसको x डैश और इसको y डैश से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और आगे 10। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो आपके पास y की वैल्यू है 7। यहाँ पर x की वैल्यू जब आपके पास आपने 0 ली तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ये यहाँ पर मैं छोटे छोटे क्रॉस लगा देता हूँ, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 है। जब इसकी वैल्यू आपने 1 है आपके पास
तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो 6 इसके सामने से आएगा। तो इसके सामने से जब आएगा तो ये यहाँ पर कहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स एक 1 और 6 यहाँ पर आकर ये मिलते हैं। गालिबन स्केल के मुताबिक आपने करना है, बल्कि ग्राफ पेपर से, लेकिन मैं तो इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। तो गालिबन यहीं पर आएगा। उसके बाद अगर आपने x इक्वल टू 2 पुट किया है तो y की वैल्यू है 5। 2 पे आपके इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास बन रही है 2 पर 5। और इसी तरह 3 पर आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो है 4। 3 पर आपके पास जो वैल्यू है वो है 4। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आप जब स्केल के मुताबिक इसको करेंगे तो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। यानी यहाँ पर गालिबन होना चाहिए। चलो हम फिर इसको कर लेंगे। तो इसी तरह जब आपने इसकी वैल्यू 6 रखी है तो 6 में आपके पास y की वैल्यू है 1। तो इसके सामने से बिल्कुल यहाँ पर ये एक दूसरे को यानी कट करेगा। तो अब अगर इन पॉइंट्स को अगर आप कर लें, मिला लें, तो ये आपके पास इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जो है, ये तो हम वैसे ही उस तरह वो ड्रा कर रहे थे। तो आप इसको ऐसे वो करें तो ये आपके पास कट करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपके पास ऐसे कट करेगा यहाँ पर 8.7 पे। ये थोड़ा सा आप इसको, ये आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, ये जो ग्राफ बनेगा इसका बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए। तो ये पहले के लिए हो गया। अब हम इक्वेशन 2 के लिए इसको कर लेते हैं। इसके लिए तो हमारे पास ये आ गए जी पॉइंट्स। तो इसके बाद ये तो हम पहले इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। अब इक्वेशन 2 की तरफ आते हैं और इसमें भी उस तरह फर्जी वैल्यूज़ लेकर 0 1 2 3 और उसमें इस तरह हम ग्राफ उसका भी स्ट्रेट लाइन उसके लिए वो ड्रा करेंगे। तो चलते हैं इक्वेशन 2 को, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ और इक्वेशन 2 को सॉल्व करता हूँ। तो ये अगर इस टेबल को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे इस टेबल को आप लिख सकते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 7 और 1 है, इसकी वैल्यू तो 6 है, और इसकी वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 5 और 3, इसकी x की वैल्यू 3 लें तो इसकी वैल्यू 4 आएगी और 6 लें तो 1 आएगी। तो अब हम इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 5, इसको अगर हम कर लें, सॉल्व कर लें तो इक्वल टू दिस आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकालें तो y इक्वल टू, ये आपके पास दूसरी तरफ जाएगा। तो ऐसे आप इसको लिख लें तो मुनासिब होगा। 5 को इधर लेकर आएँ तो माइनस हो जाएगा, y दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको ये y इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये आपके पास इक्वेशन 4 हो गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और इस तरह का एक और टेबल हम बनाएंगे, तो तब ये हमारे पास इससे सोल्यूशन आएगा। तो इस तरह लाइन ड्रा करने के लिए आप यहाँ पर भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। पुट x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो y इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन में 4 में आप पुट कर लें तो इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दैट ये आपके पास बनेगा y इक्वल टू, इसकी जगह 0 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5। और इसी तरह अगर x की जगह आप 1 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 के लिए, तो आपके पास 4 इम्प्लाइज दैट यानी 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। और इसी तरह अगर कोई और वैल्यूज़ आप पुट कर लेते हैं, मर्ज़ी है आपकी, तो 3-4 वैल्यूज़ आप पुट कर लें, कोई भी वैल्यू आगे आप x इक्वल टू 2 लें, 3 लें, 4 ले लें, 5 ले लें, मर्ज़ी है। x इक्वल टू अगर हम लेते हैं 5 तो y इक्वल टू, अब हमारे पास ये इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दैट
यानी 5 माइनस 5 जो होगा वो हमारे पास 0। अगर 5 से थोड़ा सा आगे जाएं, x इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू अगर 6 कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज दैट ये इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, x की जगह 6 माइनस 5 ही आपके पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इससे आपके पास एक टेबल आ गया, और टेबल आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर x y जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 5, यहाँ पर ये वैल्यूज़ मैं ले लेता हूँ। जब x की वैल्यू 0 आपने पुट की है तो y की वैल्यू है -5, और इसी तरह जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है -4, और जब इसकी x की वैल्यू आपने 5 पुट की है तो ये इसकी वैल्यू है 0, और जब इसकी वैल्यू 6 तो इसकी वैल्यू आपके पास 1। तो अब इस तरह हम ये पॉइंट्स इस इक्वेशन के लिए भी वो करके तो लाइन ग्राफ जो है ना उसके लिए भी हम बना देते हैं, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही इस क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन आएगा ग्राफिकली। तो चलो चलते हैं, ये पॉइंट्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी -5। तो यहाँ पर ये कट करेगा, ये हमारे पास पहला पॉइंट। जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू है -4। जब 1 के आगे यानी इसके सामने बिल्कुल ये एक दूसरे को कट करेगा यहाँ पर इस पॉइंट की बिल्कुल सामने। और इसी तरह अगर इसकी वैल्यू हमने 5 जो है वो की है तो आपके पास इसकी वैल्यू है 0, यानी 0 जो है यहाँ पर, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आपके पास ये लाइन अब आ जाएगा, यानी यहाँ पर इसको ये तो 0 पर है, लेकिन ये जो है ये लाइन यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर इसकी हमने वैल्यू यहाँ पर पुट की है 10। चूँकि हाथ से हम ये पॉइंट्स लगाते होते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अगर पेपर पर आप जो ग्राफ्स हैं ग्राफ पेपर पर करेंगे तो इसमें मामूली सा टेढ़ापन भी आपके पास वो नहीं आएगा। आगे हमने इसकी वैल्यू पुट की है 6, तो y की वैल्यू आपके पास है 1। तो 1 चूँकि आपके पास इस साइड पर है तो यहाँ से इसको अगर आप ड्रा करेंगे तो इस पॉइंट पर ये बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगा। अब इन पॉइंट्स को हम कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ये इसका जो लाइन बनेगा। अब ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, आपने ज़रा इस चीज़ को आपने देखना है। जिस पॉइंट पर इसने एक दूसरे को, इन दो लाइंस ने एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, वही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि x की वैल्यू यहाँ पर 6 पर है। x इक्वल टू अगर आपके पास इसमें से आ गया 6, तो y को इसने इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पर, यहाँ से इसने ऐसे इसका जो बना है आपके पास, ठीक है, ये आपका इसका आ गया सॉल्यूशन। एंड इसी तरह हमारे पास जो y की वैल्यू है वो है 1, और यही हमारे पास इसका जो है वो सॉल्यूशन है। अगर आम तरीके से, दूसरे तरीके से भी अगर आप निकालेंगे तो आपके पास यही दो सॉल्यूशन आएंगे, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 1। लेकिन चूँकि यहाँ पर इसको ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करना था, तो ये था हमारे पास तरीक़ाकार। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आई है तो वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो साथ साथ लाइक भी किया करें। तो चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ, बी पार्ट्स को, और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट को भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। पहले हम 1 को सॉल्व कर लेते हैं और नंबर लाइन जो है वहाँ पर इसके लिए ग्राफ जो है वो भी ड्रा करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन आपके पास चूँकि इससे आएगा, तो चलो पहले 1 को सॉल्व करते हैं, फिर 2 को भी सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 2 को भी।
तो यहाँ पर अगर 1 को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 1 इम्प्लाइज दैट 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो 2x ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू दिस आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 4। ये आपके पास इक्वेशन 3 हो गया। तो अब हम इसमें पुट कर लेते हैं। पुट यहाँ पर वैल्यूज़ लाने के लिए x की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 -3 कोई भी आप पुट करना चाहते हैं। लाइन इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल लीनियर सीधा स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो x इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं। अगर 0 से स्टार्ट ले लेते हैं, देखें y की वैल्यू पुट अगर इसमें इन इक्वेशन 3 में आपने ये पुट किया तो 2 × 0 -4 इक्वल टू ये आ जाएगा -4। और इसी तरह फॉर x इक्वल टू अगर आप 1 पुट कर लेते हैं, फॉर x इक्वल टू 1 3 इम्प्लाइज दैट, तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 × 1 -4। तो 2 से -4 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। और इसी तरह फॉर x इक्वल टू 2 अगर 2 के लिए करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 × 2 -4, 4 -4 ये आपके पास हो जाएगा 0। और इसी तरह आप x इक्वल टू फॉर x इक्वल टू 3 आप पुट करेंगे तो y इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -4 करेंगे तो ये आपके पास 2 3 ज़ार 6 -4 आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2। यानी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ जब आपको मिलेगी तो आपका स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाएगा। अब अगर इसका आप कर लेते हैं यहाँ पर टेबल 1, टेबल 2, टेबल 1 हम इक्वेशन 1 के लिए बना देते हैं, टेबल 2 दूसरे के लिए। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर इक्वेशन 3 आपने 2x -4। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू आपने x की वैल्यू आपके पास 0 है तो y की वैल्यू है -4, और जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू है आपके पास -2, और जब इसकी वैल्यू आपके पास 2 है, x इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू है आपके पास 0, और जब x की वैल्यू आपके पास 3 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 2 है। तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ जब आपको मिल जाए तो ग्राफ आप आसानी से जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ और इसको ड्रा कर लेते हैं। 1 यहाँ पर पहले आप इस साइड से कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर कोने में बिल्कुल 8 आ जाएगा। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और लास्ट ये पॉइंट होगा। तो चलो -7 तक ही आप कर लें इस तरह। तो ये आपके पास x और ये आपके पास x डैश और ये आपके पास y और y डैश है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पास पॉजिटिव, और नीचे आपके पास y की वैल्यू नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस तरह आप लेते जाएं। तो आप इस टेबल से आप जानते हैं जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 किस साइड पर होगी, ये तो x है, ये आपके पास -4, ये आपके पास आ जाएगा क्रॉस। और इसी तरह जब x की वैल्यू आपके पास 1 है तो ये आपके पास -2 है। अगर यहाँ से अगर आप डॉट 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 क्रॉस करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो ये आपके पास इधर बनेगा, यहाँ पर इसका अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन ऐसे ही आपके पास ये आएगा। तो नेक्स्ट अगर x की वैल्यू अगर आप 2 ले लेते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, y की वैल्यू जो है वो 0, यहाँ पर ये क्रॉस कर लेगा। नेक्स्ट अगर 3 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 चूँकि यहाँ पर होगा तो इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे गालबन यहाँ पर एक दूसरे को कट। अब इससे आप एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस ड्रा करेंगे तो इस पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे
तो इस तरह का ग्राफ आपके पास आएगा। यहाँ पर ये तो आपके पास आ गया इक्वेशन 1 से। अब हम इसको क्लियर करके इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करते हैं और फिर उसको ये लाइन और ओ लाइन जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। बेसिकली ये सोल्यूशन जो आप निकालते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। तो चलो इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 we see that या we know that this equal to this। अगर ये -7 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2y दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास बन के अगर 2 से आप डिवाइड कर लें तो ये दिस हो जाएगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा r। तो x माइनस y इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम इसके लिए भी टेबल उस तरह बनाएंगे। तो ये देखें y की वैल्यू कब 0 होगी, जब x इक्वल टू हम 7 लेंगे। x इक्वल टू पुट हम इसमें x इक्वल टू 7 अगर आप पुट कर लें तो ये अगर आपने इसको x इक्वल टू 7 अगर आप करते हैं पुट इसमें तो ये 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 ये आपके पास हो जाएगा 0। यानी 7 से आपके पास ये वैल्यू जो है वो 0। थोड़ा सा ऊपर मज़ीद आप जाएं ताकि पॉजिटिव भी आ जाए +1। तो x इक्वल टू हम अगर पुट कर लेते हैं 9 पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट फॉर यानी x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, इससे आ जाएगा 1। अब हम नेगेटिव की तरफ भी आते हैं। फॉर अगर इस तरह कर लें, फॉर x इक्वल टू -1 हम पुट कर लेते हैं तो y इक्वल टू इस इक्वेशन में -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई ये आपके पास -8 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप पुट कर लेते हैं ये -4 आ गया आपके पास। और मज़ीद अगर आगे जाएं x इक्वल टू अगर हम -3 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर -3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, ताकि O2 पे डिवाइड भी हो, -10 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह की वैल्यू आपने लें तो ये आपके पास y इक्वल टू -5 इसकी वैल्यू। चलो टेबल इसका लिए मैं लिख लेता हूँ, टेबल 2 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह ये टेबल आप बना सकते हैं। x की वैल्यू जब आपके पास 7 है तो y इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइड बाई 2, ये जो इक्वेशन 4 है इसमें 0। जब x की वैल्यू 9 है तो इसकी वैल्यू 1 माइनस 1, उसकी वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू -4 और उसकी जगह अगर -3 है तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू -5। अब हम यही पॉइंट्स लेकर x और y की और इसको कहाँ कहाँ पर ये एक दूसरे को ये पॉइंट ये मिलते हैं। तो चलो लाइन ग्राफ यहाँ पर भी हम इसको जो है ना स्ट्रेट लाइन इससे हमारे पास जो आएगा वो ड्रा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जब x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 7 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 यहाँ पर, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसकी वैल्यू 9 है, x की वैल्यू थोड़ा सा हम इससे 8 9 जो है वो यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास फिर क्या है 1 है। 1 चूँकि यहाँ पर आता है तो इसके सामने हम अगर ये पॉइंट लगा दें तो ये हमारे पास इधर से ये पॉइंट आएगा गालबन इसके सामने, इस तरीके से ये हमारे पास पॉइंट आएगा। 8 9 पॉइंट हमने लिया नहीं था तो यहाँ पर उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। इतना थोड़ा सा दूर आएगा, यहाँ से इस तरह आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर इसकी वैल्यू हमने x की वैल्यू -1 ली है तो हमारे पास इसकी वैल्यू -4 चूँकि ये है तो इसको मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट उसकी वैल्यू अगर हमने -3 ली है x की तो इसकी वैल्यू है -5। तो यहाँ पर फिर ये इसको जो है अब कहाँ पर कट करेगा उसके सामने आपको बता देते हैं थोड़ा सा। तो जब आपने यानी x की वैल्यू ये जो है -1 ली है तो ये आपको कट कर रहा है -4 पर, ये बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर ये आपको कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इसको मिलेगा, इस पॉइंट पे कट कर रहा है
लेकिन चूंकि ग्राफ इसका बनेगा यहाँ पर, और अगर इसकी वैल्यू हमने ली है -3 तो इसकी वैल्यू है -5, तो यहाँ पर आप -3 और ये अगर आप करें तो ये आपके पास इस तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ पर ये गालिबन इसके सामने x को कट करेगा। अब हम इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स थे। इस लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह आप ड्रा कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 9 पर भी ये कट कर रहा था, जब इसकी वैल्यू 1 है तो ये 9 पर कट कर रहा था, और ये आगे 7 को भी कट कर रहा है। यहाँ पर ये मिल रहा है, फिर यहाँ पर ये इस तरह ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास इसका आएगा यहाँ पर ऐसा। अब इसने किन पॉइंट्स पर इस लाइन ने एक दूसरे को कट किया है, तो एग्जैक्ट पॉइंट पर यहाँ पर कट नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये 1 से थोड़ा सा पीछे है, और यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, तो चलो इसको आप ने देखना है। तो ये जो पॉइंट आप इंटरसेक्शन आ रहा है, ये देखिए आप 1 का, तो 1 के अगर आप 3 हिस्से कर लें तो ये बिल्कुल तीसरे हिस्से के सामने आएगा। तो x इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/3, क्योंकि एग्जैक्ट 1 तो नहीं है, 1 तो इधर आएगा, 1 का तीसरा हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसने एक दूसरे को कट किया, जबकि y के लिए आएगा, y की वैल्यू तो ये माइनस की तरफ है, ये x की वैल्यू तो पॉजिटिव थी, लेकिन x की वैल्यू y की वैल्यू इस पर इसने कट किया है। अब ये 3 तो पूरे हैं, तो यानी, और चूंकि माइनस साइड पे थे हम, माइनस और 3 से थोड़ा सा आगे हैं, तो 1/3, 3 3 आर 9, 9 और 1 10, 10/3 आप इसको इस पॉइंट को कह सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर पर हो तो एग्जैक्ट -10/3 का मतलब है -3 होल, 3 तो पूरे हैं और उससे मज़ीद जो है ना 1/3 अगर उसके हिस्से किए जाएं तो इतना होगा। अगर इसको वैसे भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके पास y इक्वल टू 4 और यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। अगर इस इक्वेशन 2 को, चूँकि सोल्यूशन तो आपके पास मुख्तलिफ तरीक़ों से निकालें, बाकी ग्राफिकली इसका तरीक़ाकार यही था। अगर इसको कोफिशिएंट सेम लाने के लिए इसको अगर 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास उसी तरीके से आ जाएगी 1/3 और y की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी -10/3। तो ये था हमारे पास इसका सोल्यूशन। बाकी हम जो है ना कोशिश करेंगे कि अगले उसमें वो कर लें, अगले पार्ट में उसको सॉल्व कर लें। अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।